कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक अद्भुत कथा करने वाले हैं और उससे हमको एक बहुत सुंदर मनन चिंतन भगवान कृष्ण के गुण के बारे में हम करने वाले हैं। अम, एक प्राचीन मंदिर है कांचीपुरम में जिसका नाम है वरदराज का मंदिर। वहाँ की ये घटना है, वहाँ की एक कहानी है। वहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही महान भक्त हुआ करते थे। उनका नाम था कांचीपूर्ण। तो वो रोज भगवान की एक सेवा करते थे। वो था भगवान को चामर देना। तो भगवान को अ, उस समय प्राचीन मंदिरों में फैन वैन अंदर नहीं होता था। तो वहाँ पे गर्मियों के समय खासकर भक्तों को खुद खड़ा रहना पड़ता था दिन भर और भगवान को हवा देना पड़ता था। और ये कांचीपुरम जो है पूरा दिन वरदराज के ऑल्टर के अंदर खड़े होते थे और भगवान को पंखा देते थे। तो क्योंकि पूरा दिन दोनों ही है, वरदराज और कांचीपुरम ही है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत बातचीत करते रहते थे। अब सोचिए मतलब क्या लेवल का कनेक्शन रहेगा। वरदराज और कांचीपुरम जो है एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं बीच बीच में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहां का जो पुजारी था वो भगवान को भोग अर्पण करने के लिए एक बड़ा सा पात्र में पोंगल लेके आया, स्वीट पोंगल। और उसने जो वो पात्र जो है भगवान के सामने रख दिया और उसने कहा कि मैं और एक बर्तन लेके आने वाला हूँ भगवान को और भोग लगाने के लिए, आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो कांचीपुरम वहां पे खड़े थे और वो चामर कर रहे थे और भगवान के सामने वो बहुत ही स्वादिष्ट पोंगल था। तो जब ये पुजारी गए दूसरा बर्तन लाने के लिए, तो उस समय ये जो भगवान है वरदराज स्वामी जो है वो कांचीपुरम को बोलने लगे कि आप मुझे ये स्वीट पोंगल खिलाइए, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खाना है। तो ये कांचीपुरम उसको ना नहीं बोल पाए भगवान को। तो इन्होंने चामर रख दिया और भगवान को अपने हाथों से खिला दिया। तो जब थोड़े समय के बाद पुजारी आए, उन्होंने देखा कि पूरा जो बर्तन है खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, पोंगल कुछ भी नहीं है। और अम, ये जो कांचीपुरम है उनके हाथ में पूरा पोंगल भरा हुआ था। तो ये पुजारी को लगा कि जब वो गए, ये कांचीपुरम ने ऑल्टर के अंदर ही पोंगल खा लिया और इसलिए उनके हाथ में सब पोंगल लगा हुआ है और बर्तन में कुछ भी नहीं है। तो ये पुजारी जाए गया और टेम्पल के मैनेजमेंट को कंप्लेन कर दिया कि ये कैसा व्यक्ति है, भगवान के ऑल्टर के अंदर ही भगवान का भोग खा लिया उसने। तो कांचीपुरम ने कहा नहीं नहीं, मैंने भोग नहीं खाया, मुझे भगवान ने बोला उनको खिलाने के लिए। अभी आप सोचिए, आप अपने ऑल्टर में भोग रख रहे हो और भोग गायब हो जाता है, तो अब क्या सोचेंगे? आपके कोई बच्चे ने खा लिया, किसी और परिवार के सदस्य ने खा लिया, है कि नहीं? तो कौन सोचेगा, कौन यकीन करेगा कि भगवान ने खुद खा लिया? और वो भी इनके हाथ में अब पोंगल लगा हुआ है। कौन यकीन करेगा कि इन्होंने भगवान को खिलाया और भगवान को भगवान ने खा लिया? तो सारे टेम्पल मैनेजमेंट ने इनको बहिष्कार कर दिया मंदिर से, कांचीपुरम को। उनको लगा कि इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये आज पोंगल चुरा लिया भगवान से, कल न जाने क्या चुरा लेगा। तो उनको अंदर आने को अनुमति नहीं थी। लेकिन भगवान को बहुत बुरा लगा कि मेरे इतने महान भक्त को उन्होंने समझा नहीं और जानबूझकर इनको भगा दिया। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद तिरुपति मंदिर में, बालाजी के मंदिर में एक व्यक्ति था जो बालाजी को 100 जो मटका है, बर्तन है स्वीट पोंगल का, और 100 बर्तन जो है पुलियोगरे, टैमरिंड राइस बोलते हैं, उसका अर्पण करना चाहते थे तिरुपति में। लेकिन वहां पे बालाजी ने उस व्यक्ति को कहा मुझे यहाँ पे अर्पण मत करो, तुम कांचीपुरम जाओ और वरदराज को अर्पण करो। तो ये व्यक्ति वहां से बालाजी का आदेश लेके यहाँ पे आया और कांचीपुरम में ये 200 जो है बर्तन
भगवान को अर्पण करने के लिए लेके आया। तो ये जो 200 बर्तन है, ये भगवान के सामने रखा गया था। 100 पोंगल का, स्वीट पोंगल का, और 100 जो है पुलियोगरे का। और जब पुजारी ने ये 200 बर्तन जो है भगवान को अर्पण करने की कोशिश की, तो भगवान ने कह दिया मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे ये खिलाना है और मुझे ये स्वीकार करना है तो वो कांचीपुरम को वापस लेके आओ। तो पुजारी को जब ये आदेश सुनाई दिया भगवान का, तो ये मैनेजमेंट के पास गया और बोलने लगा कि वरदराज खाने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने भूख हड़ताल कर लिया, जब तक कांचीपुरम नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो सारे लोग जो है कांचीपुरम के पास गए, और वो बहुत ही दुखी था, उसका सेवा चला गया और बहुत ही पीड़ित अवस्था में था। तो उनको कांचीपुरम को वापस बुलाया और कहा कि वरदराज खुद बुला रहे हैं आपको, आप आइए। तो ये कांचीपुरम जो है बहुत ही खुश हो गए और वापस चले गए उनकी सेवा करने के लिए। और वहां पे ऑल्टर के अंदर वो उनकी भगवान की सेवा वापस करने लगे। और अम, भगवान ने उस पुजारी को कहा दरवाजा बंद करो, हम दोनों को अंदर छोड़ दो। तो कांचीपुरम अंदर था, चामर कर रहा था। भगवान के सामने 200 बर्तन रखे हुए थे। और भगवान ने कहा कांचीपुरम को अभी मुझे खिलाओ। और कुछ ही समय में 200 बर्तन खत्म, गायब हो गया, सब कुछ भगवान ने खा लिया। और उसके बाद जो है पुजारी थोड़े समय के बाद आया, उसने वही दृश्य देखा। कांचीपुरम के हाथ में पोंगल और टैमरिंड राइस लगा हुआ है, और भगवान, वो बता रहा है कि भगवान ने सब खा लिया। तो ये पुजारी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान ने ही सब खा लिया। लेकिन कोई भी साधारण मनुष्य 200 बर्तन खा सकता है क्या? इतना सारा स्वीट पोंगल और इतना सारा पुलियोगरे खा सकता है क्या? कोई भी नहीं खा सकता है। उसके बाद सबको यकीन हो गया कि ये जो कांचीपुरम है वो इतने भगवान के महान भक्त है कि भगवान जो है उनके हाथों से खाना खा रहे हैं। तो उसके बाद जो है सब लोग कांचीपुरम को और भी विश्वास करने लगे, और उसको उनके उनके जो महानता है उसके उसकी गुणगान करने लगे। ये जो भगवान का जो आदान प्रदान है, इसको देखने के बाद सबके आंखों से अश्रु निकलने लगे कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम है रुद्र। ये जो रुद्र नाम है भगवान का, रुद्र का मतलब क्या है? रुद्र मतलब जो दूसरों को रुलाते हैं, उनको बोलते हैं रुद्र। शिव जी का भी एक नाम है रुद्र, है ना? लेकिन जब शिव जी जो है तांडव करते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड का ध्वंस होता है, उस समय जो है वो अपना रुद्र अवतार दिखाते हैं, और उससे लोग बहुत रोते हैं उनका जब रुद्र तांडव होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान विष्णु का नाम रुद्र बताया जाता है, इसका कंप्लीटली अलग मीनिंग है। इसका इसका मतलब क्या है? रुद्र मतलब वो व्यक्ति जो अपने प्रेम से अपने भक्तों को रुलाता है, उसका वो मतलब है रुद्र का। तो हमारे जीवन में अब देखिए, हम सब भगवान से प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया के लोगों से प्रेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम दुनिया के लोगों से प्रेम करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई हमको रुलाता रहता है कि नहीं? मतलब आप अपेक्षा करते हो कि मैं इतना प्रेम करूंगा किसी को तो मुझे वो प्रेम उतना वापस मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। उसके बदले में, प्रेम के बदले में क्या कुछ मिल जाता है कि नहीं? तो लोग जो है दुनिया में हमको रुला देते हैं, लेकिन वो दर्द का रोना है, उसमें पीड़ा होती है, उसमें बहुत ही दर्द होता है। लेकिन जब हम भगवान के सानिध्य में जाते हैं, भगवान का शरण लेते हैं, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब उनके आदान प्रदान से, उनके प्रेम को देख के हमारे आंखों से अश्रु निकलता है। श्रीमद् भागवतम की कोई भी कहानी उठा लो, चाहे वो ध्रुव महाराज की कहानी हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज की कहानी हो, चाहे वो नारद मुनि की कहानी हो, चाहे वो व्यास देव की कहानी हो, हर कहानी में ऐसा एक मोड़ आता है जहाँ पे भक्त जो है उनके आंखों से अश्रु निकलता है। चाहे वो गजेंद्र की कहानी हो या अम्बरीश महाराज की कहानी हो, कोई भी कहानी ले लो,
एक मोड़ आता है जब उनका भगवान से संपर्क होता है और भगवान का जो सानिध्य मिलता है, भगवान का जो प्रेम मिलता है, उनके आंखों से अश्रु निकलता है। भगवान जो है हमें इतना प्रेम देने के लिए आतुर है कि हम उस प्रेम को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है भगवान का नाम है रुद्र। आइए हम सभी लोग अभी अ, इस दुनिया के लोगों से अपेक्षा रखने से ज्यादा भगवान से ज्यादा अपेक्षा रखें, क्योंकि भगवान का जो आदान प्रदान है वो इतना तीव्र है और इतना सूक्ष्म है कि हमारे छोटे छोटे इच्छाओं को, हमारे छोटे छोटे विचारों को और हमारी छोटी छोटी जो सोच है उसको भगवान बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और बहुत ही प्रेम से आदान प्रदान करते हैं, जिससे हमारे आंखों से अश्रु निकलते हैं। अभी आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं और इस भक्तिमय जीवन में आपको कई ऐसे अनुभव हुए होंगे जहां पे आपने खुद भगवान का महसूस किया और भगवान का जो आदान प्रदान है उसको महसूस किया हुआ है। और उस आदान प्रदान को महसूस करने के बाद आपको जब ऐसा समझ में आएगा कि क्या किया भगवान ने मेरे साथ और किस तरीके से भगवान ने मेरे साथ रेसिप्रोकेट किया, आपके आंखों से अश्रु निकला होगा। वो जो अश्रु है, उस समय हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान जो है इसमें एक्सपर्ट है। हम सबके आंखों से अश्रु निकालने में एक्सपर्ट है, इसलिए उनका नाम है रुद्र। आइए ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं और ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं जो अपने भक्तों को अपने प्रेम से उनके हृदय को छू लेते हैं और उनके आंखों से अश्रु धारा बहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।